हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर, देन द नंबर ऑफ इट्स जीरोज इज। बच्चों, यहाँ आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें आपको पॉलिनोमियल के जीरोज की संख्या बतानी है। देखिए, जब हमारा पॉलिनोमियल x में होता है तो जितने पॉइंट्स पर यह x एक्सिस को काटता है उतने ही इसके सॉल्यूशन होते हैं। इस ग्राफ में ग्राफ लाइन x एक्सिस को 3 जगह पर काटती है, इसलिए राइट ऑप्शन है A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव। बच्चों, जितने पावर का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 3, इसलिए इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच the polynomial x square minus 1 and x square minus 2 plus 1 vanish simultaneously is। इसमें हमें चेक करना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये दोनों पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दोनों साइमल्टेनियसली वैनिश होंगे, यानी कि शून्य हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम दोनों पोलिनोमियल के फैक्टर्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स हमारे पास आते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के फैक्टर्स हमारे पास आते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इन दोनों केसेस में 1 जब हम देखते हैं, x माइनस 1 भी इसका एक फैक्टर है और x माइनस 1 इसका भी एक फैक्टर है। इसमें x इज इक्वल टू हमारा आता है 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यानी 1 वो वैल्यू है जिसको इस पोलिनोमियल में अगर रखा जाए और इस पोलिनोमियल में रखा जाए तो दोनों पोलिनोमियल 0 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल the sum of whose zeros is minus 5 and their product is 6 is। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमको वो पोलिनोमियल ढूंढना है जिसमें सम ऑफ जीरोज है -5 एंड प्रोडक्ट गिवन है 6। बच्चों, पोलिनोमियल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहां पर एस है सम ऑफ जीरोज एंड P इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब इस फॉर्मूले में हम S की जगह रखते हैं -5, देन इट बिकम्स माइनस इंटू माइनस +5 एंड प्रोडक्ट इज गिवन +6।
So the correct option is option A. So x square plus 5x plus 6 is the right option. Now question number 5. If one zero of the polynomial 3x square plus 8x plus k is the reciprocal of the other, then value of k is, we have to find out value of k, and we have given the product, we have given the zeros are reciprocal of each other. It means if one 0 is a, then other will be 1 upon a. Let the zeros of alpha and 1 upon alpha. Dear students, we know that product of zeros is given by alpha into 1 by alpha, and the relation of product of zeros in polynomial is given by c upon a. So directly we can check here, alpha is divided by alpha, then it becomes 1, and in polynomial we can check c is k and a is 3. So we can put it k upon 3, and when cross multiply, then k becomes 3. So the correct option is option A. Answer is 3. Question number 6. Shown the number of zeros of polynomial in x will be. बच्चों ये polynomial हमें वेरिएबल x में दिया हुआ है, हमें इसमें चेक करना है कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस को एक जगह पर काटता है, तो पोलिनोमियल अगर एक्स में है और वो एक्स को एक ही जगह पर काटता है तो इसके जीरोज होंगे 1. सो द राइट ऑप्शन इज ए 1. 7. If one of the zeros of quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is. जब हमें किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज गिवन होता है, ये जीरोज इसका सॉल्यूशन होता है, so we can put value of zeros in given polynomial. इसमें यहां पर हम x की जगह -3 वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन को सोल्व करेंगे। जब हम x की जगह -3 पुट करते हैं तो हमारा पोलिनोमियल हो जाता है k - 1 into 9 - 3k plus 1. When we multiply 9, then it becomes 9k minus 9 minus 3k plus 1, and it becomes 6k minus 8. जब हम 8 को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। So value of k is 4/3, and the right option is option A. Next question.
Question number 8. A quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4 is. या हमें वो पोलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज गिवन हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम s फाइंड आउट करते हैं। s मीन्स सम ऑफ द जीरोज। एज यू कैन सी, -3 प्लस 4 -3 plus 4, it gives 1. Here sum is 1 and product is -3 into 4, it becomes -12. And you know the value of polynomial or formula for polynomial is given by x square minus sx plus product. When we put the value of sum is equal to 1 and product is equal to -12, then it becomes x square by 2 minus x by 2 and minus 6. It becomes x square minus x minus 12. इसमें हमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें x स्क्वायर माइनस एक्स और -12 का कोई ऑप्शन नहीं है। बट हम चेक कर सकते हैं कि जब हम इस पोलिनोमियल को 2 से डिवाइड करते हैं देन इट बिकम्स लाइक दिस x स्क्वायर बाई 2 minus x by 2 minus 6. 12 is also divided by 2, so it becomes -6. So the right option is option C. Now next question. The value of polynomial x raised to the power 8 minus x raised to the power 5 plus x square minus x plus 1 is. ये जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है इसमें इसकी वैल्यू कैसी होगी ये हमसे पूछा गया है। जब हम इसको रियल नंबर्स के लिए चेक करते हैं और x इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 पुट करते हैं then it is always a positive number, and when we put x is equal to 1 then it becomes 1, x raised to the power 8. यहां हम अगर 1 की पावर 8 रखते हैं तो ये +1 हो जाता है। जब हम x की पावर 1 की पावर 5 रखते हैं तो ये -1 हो जाता है। Again next is +1, next is -1 and +1 is also given. So answer will be 1. Here 1 is cancelled by
this one, and this one is cancelled by this one. तो यहां पर +1 बचता है। जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये सारी टर्म्स जिसमें x है वो सब 0 हो जाती हैं हमारे पास, और आंसर फिर से +1 बचता है। इट मीन्स जब भी हमारे पास हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं x की, जब भी हम इसको रियल नंबर लेते हैं तो हमारे पास जो fx है, जो पोलिनोमियल है, वो हमेशा ही एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन, पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. If one zero of a quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2, then the value of k is। जब भी हमें पोलिनोमियल की एक जीरो की वैल्यू दी हुई होती है तब हम इसको पोलिनोमियल में पुट करके चेक करते हैं, बिकॉज जो भी जीरोज होता है वो पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। सो पुट द वैल्यू ऑफ x as 2, so it becomes k into 2 square plus 3 into 2 plus k is equal to 0, and square of 2 is 4, so it becomes 4k, 3 to 6 plus k is equal to 0, 4k and 1k when added becomes 5k, and 6 on right side of equation becomes -6, so value of k becomes -6 by 5. So the correct option is option D. Thanks for watching. Please subscribe, share and like. Thank you.